जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी। कल मैं और राजीव बहल, जो संगठन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और लीगल हेड हैं, देहरादून में 8 पे कमीशन के साथ बैठक करके लौटे हैं। सोचा कि कुछ जो बातें हुई हैं उसके संबंध में बता दें। देखिए अंदर क्या चर्चा हुई है, इस पे कमीशन ने कहा कि इसकी चर्चा आप लोग बाहर नहीं करेंगे, वो हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। लेकिन हमारी मेमोरेंडम में क्या है, हम क्यों बातें कर रहे हैं आपसे, ये मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरेंडम आप ऑनलाइन भेज सकते भेजिए। ये बहुत अच्छा मौका दिया है 8 पे कमीशन ने। आज तक किसी पे कमीशन ने ये मौका नहीं दिया है। इसका लाभ उठाइए। सोशल मीडिया पे चर्चा करके या क्रिटिसिज्म करके अपने आप को वहीं तक सीमित मत रखिए, आगे बढ़िए। हम लोगों ने अपनी मेमोरेंडम जो है सोशल मीडिया पे डाले हुए हैं, इसकी स्टडी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और पॉइंट दे सकते हैं आप दीजिए, या आपके जो अपने विचार हैं, जो तथ्य है, जो फैक्ट्स हैं। देखिए पे कमीशन ऑनलाइन ही मेमोरेंडम एक्सेप्ट करेगा, और वो भी तथ्यात्मक करेक्ट होगा तो, क्योंकि इसकी जो मॉनिटरिंग हो रही है AIA से भी हो रही है। अगर रिलीवेंट नहीं है तो AIA ऑटोमेटिक काट देगा। तो इसलिए आप रिलीवेंट मैटरों को तथ्यों के साथ, उदाहरण के साथ उनके वेबसाइट पर डाउनलोड करिए। ये बहुत बढ़िया मौका मिला हुआ है। हम लोगों ने 160 पेजेस का मेमोरेंडम डाउनलोड किया हुआ है। 6 पे कमीशन की एनर्जी की भी अटैचमेंट हमने इसके अंदर की है। डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट की है गवर्नमेंट से, जो RTI के थ्रू लिए हुए हैं। और जो मेमोरेंडम का हम लोगों ने क्या क्या दिया, इसकी तो चर्चा मैं कर सकता हूँ, पहले भी किया हूँ, फिर भी कर रहा हूँ। इक्वल MSP की मांग है, इक्वल MSP है। हम लोगों ने 7 पे कमीशन में ये कहा था, 7 पे कमीशन के बारे में, कि उनको रॉन्ग डाटा दिया गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत बताई गई, जिसकी वजह से हमारी पे कम कर दी गई है, पे मैट्रिक कम कर दी गई। तो सारे मुद्दे को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। आप हमारे मेमोरेंडम की स्टडी कर लीजिए, जो सोशल मीडिया में डाला हुआ है। कुछ सुधार चाहते हैं वो सुधार भी दीजिए। हम लोगों ने जो भी JCO NCOR ऑनरी कमीशन से इशू हैं सब रेज किए हैं इस मेमोरेंडम में, सारा शामिल है। हमारी तरफ से किसी मामले में कोई छूट नहीं दी गई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इन एडिशन भी कुछ मैटर्स हैं जिसको पे कमीशन के सामने बताया जा सकता है, तो आप ज़रूर बताइए। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि हम लोग देहरादून में पे कमीशन के साथ बैठक करके लौटे हैं, और वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि ऑनलाइन मेमोरेंडम सबमिशन होगा, वही ऑन रिकॉर्ड में आएगा। उनकी 50 आदमियों की टीम है जो स्टडी करेगी। तो तथ्यों से सही, करेक्ट फैक्ट एंड फिगर के साथ आप मेमोरेंडम जरूर सबमिट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सबमिशन करेंगे, जैसे इक्वल MSP का ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट करें। 15 साल के अंदर MSP हो जाना चाहिए सबको, ये ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट करें। और बैक वालों को भी मिलना चाहिए। तो जितने भी इशू हम लोगों ने लिखा है, एक बार उसका पॉइंट देख लें, पढ़ लें, और पढ़ने के बाद कुछ लगता है कि आपको कमी रह गई है या आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो आप दीजिए। लेकिन प्लीज़ 8 पे कमीशन की वेबसाइट पे जितने भी देश के संगठन हैं वो अपनी मेमोरेंडम जरूर दें। सिर्फ सोशल मीडिया पे कहने से कुछ नहीं होगा। वहाँ हम लोग गए थे देहरादून में। मुझे आश्चर्य की बात है कि जो बड़े संगठन होने का दावा करते हैं देहरादून का, वो वहाँ नदारद थे, या इन्होंने मेमोरेंडम दिया नहीं है इसलिए उनको नहीं बुलाया गया है। तो मेमोरेंडम दीजिए, और हो सकता है कि पे कमीशन बुलाए तो आप उनके सामने अपनी बात भी मुखरता से रखें। जय हिंद, जय भारत।